शुभ संध्या। आज मैं सौरभ सुमन हिंदी वाद प्रतियोगिता के विषय प्राकृतिक आपदा प्रकृति की नियति है के विपक्ष में बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस विषय के पक्ष में बोलने वाले अपने प्रिय मित्रों का ध्यान अपने इस आगामी वाक्यों पर आकृष्ट करना चाहूँगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बादल फटने से बाढ़, हजारों की संख्या में मौत और करोड़ों रुपए की हानि हुई। और वहीं भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ पहुंचने का रास्ता और संकीर्ण हुआ। बिहार राज्य के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण नदी में उफान और बाढ़, कुछ लोगों की मौत हुई और कई नुकसान भी हुए। महाग्लेशियर के पिघलने के कारण अंटार्कटिक महासागर के जल स्तर में पिछले 12 सालों में लगभग 1.23 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई और गोबी रेगिस्तान के क्षेत्रफल में पिछले 6 वर्षों में लगभग 5 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई। मित्रों, ये प्राकृतिक आपदाएं क्या प्रकृति की नियति को स्पष्ट करती हैं? नहीं, ये प्राकृतिक आपदाएं आज के वैज्ञानिक शोध व मानव कार्यों द्वारा रचित है। आज का युग वैज्ञानिकताओं का युग है। यहाँ हर समय हर क्षण कुछ न कुछ वैज्ञानिक शोध होते ही रहते हैं। कभी तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है तो कभी जैविक क्षेत्रों में। हम इन क्षेत्रों के अलावा और भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये भूल रहे हैं कि इसके और भी अन्य दुष्परिणाम भी हैं। आज जब हम बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ सड़कों पर सिर्फ वाहन ही देखते हैं। ये वाहनें सिर्फ वायु प्रदूषण को बढ़ावा देती है। सिर्फ ये वाहनें ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में हो रहे औद्योगिक कार्य भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। उन औद्योगिक क्षेत्रों में तो सांस लेना भी कठिन होता है। हम मनुष्य की यह आदत कहें या फिर रुचि कि वह हर प्राकृतिक कार्यों या प्राकृतिक सिस्टम के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और इसी का कारण है भूस्खलन। निश्चित तौर पर हम तकनीकी तौर में पीछे नहीं चल रहे हैं और इसी के कारण हम पहाड़ों में रास्ता बना पाते हैं, जिसके कारण भूस्खलन जैसी समस्याएं हमारे सामने उभर कर आती है। और यही ये समस्या आज बद्रीनाथ की सड़कों पर देखी जा रही है। आजकल वायु प्रदूषण बड़ी तीव्रता से बढ़ रही है, जिसके कारण बड़े शहरों में स्वच्छ वर्षा भी नहीं होती। वायु में उपस्थित जहरीले कण, रासायनिक पदार्थ सब वर्षा के पानी में मिलकर उन्हें दूषित व जहरीले बना देते हैं। जब हम बड़े नदियों पर बड़े बांध बनाते हैं तो काफी हद तक भूकंप का कारण बनते हैं। जब हम बड़े बांध बनाते हैं तो पृथ्वी की सतह पर काफी दबाव डालते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी दबाव पड़ता है, जो कि भूकंप का कारण बनते हैं। आजकल जल प्रदूषण भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है और इस समस्या के कारण हमें क्या परेशानियां होती है ये तो हम सभी जानते ही हैं। जल प्रदूषण के अलावा जल न्यूनता भी हमें बड़े जगहों पर दिखाई देती है। ऐसा माना जा रहा है कि वर्ष 2025